गुरुदेव जाम्बोजी के समय भी ऐसे अनेकों अनेक भक्त हुए जिन्होंने उनकी शरण ली और उनके उपदेशों को जीवन में अपनाया, तो कैसे कैसे उनकी महिमा बढ़ गई। एक भक्त रत्ने राहड़ की कथा आती है। भक्त रत्ना जो गांव जांगड़ू का रहने वाला है, भगवान जाम्बोजी का परम भक्त है, यदा कदा कभी कभी जब समय मिले समराथल धोरे पर आया करता है। और कथा आती है कि उसका विवाह हो गया और ससुराल से बुलावा आया कि अभी दान दहेज सब लेकर के आप जाओ, अभी समय अनुकूल है। रत्ना जो है भक्ति मार्ग का व्यक्ति है, तो भक्ति आला का बेली थोड़ा कम ही होया करे और संत भक्तों की बड़ी सेवा करते थे, उनका बड़ा नियम था, संतों का बड़ा आदर करते थे। भक्त रत्ने को माता पिता ने आज्ञा दी और भक्त रत्ना ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। अच्छा सज संवर के पगड़ी आदि लगा करके बांध करके और ऊंट पर सवार होकर के चला है। गुरुदेव जाम्बोजी के समय की ही बात है और ऊंट पर चढ़ करके चला और ऊंट भी बड़ा अच्छे से सजाया हुआ है। और थोड़ी दूर गांव से एक दो कोस निकला कि सामने मार्ग में एक संत मिल गए। जैसे संत को देखा, ऊंट को रोका, उनके पास जाकर नीचे बैठाया, नीचे उतरा, साधु के चरण स्पर्श किए और प्रणाम किया। साधु को कहने लगा, बड़ा भाग मारा कि आज थारा दर्शन होया और थे उन्हीं जो हो तो सवारी पर चढ़ो। संत ने कहा कि भाई तुम तो सज संवर के जा रहे हो, किसी विशेष मांगलिक कार्य में जाते लगते हो, कहां जा रहे हो? रत्ने ने कहा कि मैं ससुराल जा रहा हूं और बांवरला गांव में मेरा ससुराल है। साधु ने कहा मुझे तो गुड़े गांव में जाना है। रत्ना बोला कि मुझे भी तो वहीं जाना है, उससे थोड़ा ही तो आगे आपका गांव है, आप मेरे साथ चलो। साधु कहने लगे भैया मैं तो घूमता घूमता आऊंगा आराम से, आपको जल्दी है, आप जल्दी चले जाओ, मेरे को तो लगभग 7-8 दिन लगेंगे वहां जाने में। रत्नो बोलोगे थाने आज छिपे न बित पुगा दे थे 8 दिन ताई तो पग ठल्ड हो, विनती है आप मेरे साथ चलो। बार बार रत्ने ने विनती की, साधु भी खुश हुए और ऊंट के ऊपर सवार हो गए। दोनों ऊंट के ऊपर चढ़ करके चल पड़े और उसका ऊंट का वेग पवन के समान है और बड़ा तेज गति से दौड़ाया। शाम के समय रत्ना जो है अपने ससुराल के नजदीक पहुंच गया। सासर में अडी कह ससुराल अड़ा हगड़ाई भाई बटाऊ आ ही, तो सब जो है शाम का समय है भाई, अभी तो आवण वाला ही है, लाहेरी भी रहा तो ऊपर चढ़ चढ़ करके देख रहे हैं तो किसी दूर से एक ऊंट आता दिखाई दिया। कहने लगे कि एक ऊंट आवे तो है बनबी पर 2 जना है, और एक तो है पगड़ी वालो और एक टोपी वालो है, एक तो साधु है। साधु नाम होने और जो सासू ही बिन बड़ो झटको लाग्यो। पुराने समय में कहीं कहीं अभी भी कहते हैं कोई शुभ कार्य हो, मंगल कार्य हो, शुभ विवाह का काम हो, विवाह में साधु का आना बहुत लोग अपशगुन मानते हैं। ये साधु तो विरक्त है, उसका तो गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है और गृहस्थी शुरुआत हो रही है, नींव पड़ रही है और वहां साधु आ गए तो ये तो अपशगुन हो गया। ऐसी मान्यता कई मानते हैं। तो उन्होंने सोचा माथा का हाथ लगाए हो गया हो तो काम तो टेढ़ो ही हो है, चलो अभी आ गया तो के बने। रत्ना जो है पहुंचा, सबने स्वागत किया, नीचे उतरा। नीचे उतरते ही साधु जो है, वो रत्ने का घर तो एक तरफ है और साधु दूसरी तरफ चल पड़े। उतरते ही कुछ नहीं बोले, चलने लगे तो रत्ने ने पीछे से आवाज लगाई, गुरुजी के करो। साधु कहने लगे भैया तेरा स्थान आ गया है, तू यहां पे रुक, आराम से
और मैं अपना आगे का समय आगे कहीं जाता हूं। रत्ने ने कहा कि तो चोखा चोखा जीमन वार मिल ही थे कित जाओ, अभी छिपे गो टेम है, किते न किते तो रात वासो मांग हो, इत घर गो घर है। साधु पहचान गए थे, सब समझ रहे थे कि इनका भाव नहीं है ससुराल वालों का, लेकिन रत्ने ने प्रार्थना करी, हट किया तो साधु मान गए। हट कर रहा था तो आसपास में ससुराल के लोग जो पास में खड़े थे सत्कार कर रहे थे, तो बेहाड़ार बोला कि हाँ हाँ थे, रुको ये गैज ना, रुको था नहीं रुकना चाहिए, अभी मन में तो भाव नहीं है, लेकिन अभी बे आप रत्नो गैज ना बे अंकारो भरियो, अंकारो दियो। तो साधु भी रत्ने के साथ में प्रवेश करते हैं। आचा आराम उजार बैठक में बैठा, कई देर आराम करियो, भोजन को समय होयो, भोजन तैयार करियो, गए पावणो आया है तो बढ़िया भोजन तैयार करो। कई प्रकार को सुगंधित बढ़िया भोजन तैयार करियो, खीर बनाई, 3-4 सब्जियां बनाई और सब तैयार कर, और फिर एक हाड़ो आयो, गए भोजन तैयार है, चालो आंगण में, चालो जिंदा। रत्नो उबो होयो और बोलो चालो गुरुजी चाला। तो गुरुजी बोला कि भैया पहले आप भोजन करो, आप यहाँ अतिथि हो, मैं तो थारूं बच्चे करूं। रत्ना कहने लगा कि मेरा तो गुरुजी नियम है कि संत उपस्थित है तो संत को भोजन करा के बाद में मैं करता हूं, आप मुझे पहले भोजन करने को कह रहे हो, ये तो मुझे स्वीकार नहीं। आप मेरा नियम छुड़वाओगे क्या, नियम भंग करवाओगे? जब रत्ने का भाव है तो फिर साधु भी साथ में चल पड़े। रत्ना बैठा है और आगे भी 2 हाड़ा बैठे हैं जीमन ने, और साधु दूसरी तरफ बैठे हैं। रत्ने के लिए अच्छी परोसी गई थाली, उसमें बढ़िया खीर खांड घी सब लाया गया, और साधु के लिए 2 दिन पुरानी बासी राबड़ी पड़ी, बा थाली में घातर दे दी। साधु देखो और विचार करियो भी नहीं, भगवान हाथ जोड़ और भी जीमनो शुरू कर दियो। रत्न जीम्यो, बढ़िया भोजन कर, और रत्नो उठर पुठा बैठक में जार बैठा पलंग पर आराम हो, और साधु भी भोजन कर लियो। अब साधु का तो आपका नियम होया करे बे एक कुत्ते न देवन खातर थोड़ी रोटी बचा राख ली, बे हाथ में ले रागी, बे बाहर कोई बाहर ने मिली तो भी दे दे। तो कुत्ते खातर थोड़ी रोटी बचाई, बा जाडी ज्वार के आटे की रोटी, और भाई पहले दिन की मोटी। तो बा लेर साधु बाहर आया, रत्नो देख बोलियो गए गुरुजी थे तो मना करे नहीं, इसो भोजन मिला के किते। साधु कहने लगे कि भैया ऐसा भोजन तो मैं रोज ही करता हूं, आज अलग बात क्या है, ऐसा तो मैं रोज करता हूं। रत्ना कहने लगा कि गुरुजी झूठ तो ना बोलो, बड़ाई ना करनी है तो ना करो, बण इसो भोजन रोज कित पड़े है, ऐसा खीर खांड कित मिले। साधु ने हाथ में रोटी थी उसके हाथ में रख दी, भैया हूं तो आ जिम्यो हूं, अभी आ तुमन रोज मिल जा करे इसी। तो देखा देखते ही रत्ने के जो है बड़ा उदास हो गया, दुखी हुआ, मेरे साथ आए संत का अपमान हो गया, तो इससे बड़ा अनादर और क्या हो सकता है, और बड़ा क्रोधित हो गया। साधु ने कहा भैया क्रोध मत करो, अभी मैं आगे जाता हूं, मैं किसी के घर में रुकता नहीं हूं, कहीं और कहीं जाकर के गांव के बाहर रुकूंगा, विश्राम करूंगा, सुबह उठकर आगे चला जाऊंगा। आप जो है आराम से यहां रहो। रत्ने के मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, और मन में उसी समय संकल्प कर लिया कि ई घर में मेरे हागे आयोडा साधु को अपमान होयो, अभी बाद में ई घर को अन्न जल की नहीं लियो। कर दे कुकरी सुबह वो टाइम तक बेबीती रहा, सुबह उठ दे बोला गया हूं तो मेरे गांव जाऊं, गांव एक अत भेगा कुकर जाओ, थोड़ा रुको, और सब आस पास का पड़ोसी आहिर सब आहिर सब अच्छी तरह भीर कर, हाँ आछो दान दाय जो द्या, हाँ सब तैयार है।
रत्ने गयो गे मन ना ही तो थारो दाय जो चाहिए जाए ना मन की और चाहिए जाए अपनी हाथ आता जोड़ी है राम राम हूं तो चालू। जो रत्ने की पत्नी ही बिना रत्ने बुलार गयो गे ई घरू मेरो सिर तो टूट गयो साधु को अपमान होयो है मैं ई घरे भला नहीं आऊं और ना ही ई घर को भोजन करूं अगर तन मेरे आगे चालनो है तो चाल और अगर मात पिता के कने रहनो है तो इतरे विचार कर। और रत्ने की पत्नी भी आगे होगी भाई मन तो माता पिता वो पानी ग्रहण संस्कार कर दियो वे तो कन्यादान कर दियो अभी हूं तो थे वो भी यूं हूं और बिना कोई दान दहेज लिए और बाहू सब रिश्ता नाता तोड़ और रत्नो भी रोयो है और रास्ते में चल पड़े। थोड़ी दूर आया एक गांव के नजदीक पहुंचा तो बित कई भील जाति का व्यक्ति हा शिकारी हा बे एक हिरण ने पकड़ मांझी के ऊपर बांध बिन ले जा। रत्ने देखो कि ओ के अन्याय करे बन पूछो भैया वो के करो के मेल रखियो पर के बांध रखियो है के करो बे ध्यान नहीं करी गए वो बिश्नोई है क्योंकि बिश्नोई तो जीव दया का बड़ा पक्का प्रेमी हा सबने बी टाइम भी ध्यान हो लेकिन बे इन चीज को ध्यान नहीं करी और बे सीधी बात बता दी कि राजा एक हिरण मंगायो है जीव दो और जाए बाद में इनकी हत्या आई इसका मांस पकाया जाएगा खाया जाएगा इस प्रकार से उन्होंने जो है बता दिया। जैसे ही बताया रत्ने ने कहा कि आप लोगों से प्रार्थना है इसको आप यहीं छोड़ दो जीवों को मारना अच्छी बात नहीं है। बेग योग मैं तो राजा की आज्ञा को पालन करा तन जे छुड़ाणो है तो तू राजा कने जा माने ठाको नहीं वो नहीं माने लेकर के चल पड़े और रत्ना अपनी पत्नी के साथ अपने ऊंट के ऊपर उनके पीछे पीछे राजमहल तक पहुंच गया। अनड़ सिंह नाम का राजा हा बांग दरबार में पहुंचा देख दे बाने ठा पड़ गयो वो तो बिश्नोई है कहो सिनानी कैसे आए के बात कुनु आया राजा पूछो तो रत्न जवाब दियो गए राजा साहब हूं तो ही तू टिपे हो और मैं वो सब देखियो है कि थारा सैनिक जो है थारा सेवक है बे हिरण ने पकड़ लिया है। राजा कहने लगा कि आ तो विष्णु यांगी कांकड़ी कोनी थे इताड़ा हिरणा में के मांगो थाने के मतलब है तो की ले यार जे न ले आए आप अपने क्षेत्र में जाओ वहां इनका पालन करो। रत्ना कहने लगा कि मैं तो इसको छुड़ाए बिना नहीं जा सकता आपसे प्रार्थना है इनमें भी जीव है इनकी हत्या मत करो आप इसको छोड़ दो। उसी समय दरबार में एक राजा का चारण था उसने मंत्री था उसने जो है कहा कि एक तरीका हूं तो इन छोड़ सका बोलो कि जे तू तेरो हगड़ो धन माने दे पत्नी के जो भी आभूषण है वो सब हमें यहां दो बड़ा अच्छा ऊंट है सजाया हुआ भी है ये भी यहीं पर रख दो यहीं पे छोड़ दो तो हिरण को ले जाओ ये सब धन जो भी तुम्हारे पास है सब हमें दो और हिरण ले जाओ ये स्वीकार है तो बताओ वरना तो हिरण नहीं दिया जाएगा। रत्न ने तुरंत हां भरी सब कुछ गहने कपड़े वो आभूषण दे दिए ऊंट भी उन्हें सौंप दिया और हिरण को साथ में लेकर के चल पड़ा और थोड़ी दूर जाकर के हिरण को वन में सीधा छोड़ दिया और आपस में बात कर रहे हैं पति पत्नी। रत्ना अपनी पत्नी को कह रहा है कि आज तो बड़ा सस्ता सौदा हो गया बहुत राजा कितना अच्छा है देखो राजा कितना दयालु है कि थोड़े से धन के बदले जीव की रक्षा करने का हमें अवसर दिया। जे ओ राजा इत न मानार तो इत मरणो पड़ार हिर देनो पड़ार बिंगे बदले तो थोड़ो सो धन लियो है भगवान की बड़ी कृपा आई जाम्बो जी की कृपा आई है जो को थोड़े धन के बदले जीव की रक्षा आएगी कतो मोटो भाग है आपनो आपा इन बचा लियो। आ बात दोनों आपस में करें और एक दासी होन्यो बनजार राजा की माता ने आ बात बताई। राजा की माता राजा ने बुलायो सब बात बताई गयो अरे वो तो देवता हो बिन वापस बुलाओ
वापिस बुलायो, आदर सत्कार करियो, माफी मांगी, सब धन वापिस दियो और गाजे बाजों बने भीर करया, रवाना करया। आगे आया, जांगड़ू गांव में प्रवेश करियो, आपके घरे पहुंचा तो बे तो आगे अड्डी के हा भाई कोई दान दहेज सब ले रहा ही मोटो किड़के के लिए आई। देखियोगे दो दो ही कुकर आया, वो एक रिवाज है कि हाड़ा कुन्ने आ गए, हाड़ा आया करे। रत ने बतायो कि आ बात हुई, मैं तो भी तू सब रिश्ता तोड़ रहा हूं। रत्ने का पिताजी बड़ा क्रोधित होया और गयो गए, मैं तो रिश्तो जोड़ियो, मैं तो नया संबंधी बनाया और तै बाऊ रिश्तो तोड़ दियो। रत्नो कहने लग्यो कि मैं तो जोड़ी त्रिलोकी नाथ सू और कोई न सुहाय, मैं तो त्रिलोकी नाथ भगवान उ रिश्तो जोड़ियो है। भगवान का बतायोड़ो नियम हो, भगवान का भक्ता को अपराध करियो, अपमान करियो, संत को अपमान करियो तो हूं बाऊ के करूं रिश्ता राख। और इन तरीकों बातां करी तो रत्ने ने जो है पिताजी घरों बाहर काट दियो कि तू बीतू तोड़ दियो, जिंदा तो जकू जोड़ियो है नहीं बींक नहीं जा, इत कोई जगह नहीं है। रत्नों सब ऊंट वगैरह जो हो वो सब ले लियो और घरों बाहर निकाल दियो। रत्नों और बिंगी पत्नी दोनों घरों बाहर निकलिया है और चाल पड़िया, आगे आगे चाले जाए है। कई दूर चाल्या, पत्नी पूछो गए अभी आप जाओ आकित कि बताओ तो सरी। तो रत्ने गयो एक घर हो भी तू तो आ गया, अभी दूसरे घर जानो है। दूसरो घर कित है, दूसरो तो गुरु कोई घर होया करे। आप तो समराथल पर जावा, समराथल हाँ बित गुरु महाराज जाम्बो जी है और बड़ी कृपा करे भक्तां पर। पत्नी पूछे, मार्ग में बे चालदा जाए और बे आपस में चर्चा करे है कि समराथल कुकर है, बित जाम्बो जी रहे है, बित थे तो गेवड़ा हो, मैं तो अजय गई कोनी सब। और रत्नो बेन बतावे है भाई ई तरह को समराथल धाम है। ऐसे चर्चा करते करते जब समराथल के नजदीक पहुंचे, इधर गुरुदेव जाम्बो जी समराथल धोरे पर आसन लगाए बैठे हैं, आसपास अनेकों भक्त लोग बैठे हैं और गुरुदेव जाम्बो जी आंखें बंद किए हुए और अचानक मुस्कुराने लगे और अचानक उनका कंधा हिला। तो भक्त लोगों ने तुरंत पूछ लिया, गुरुजी की पर कृपा करी है, बताओ तो सरी, आज किंगा भाग खुलिया है, की पर राजी होया होता। गुरु महाराज जाम्बो जी कहने लगे, आज बड़ी खुशी की बात है, आज एक मेरा बड़ा प्रिय भक्त बस आने ही वाला है, पहुंचने ही वाला है और मुझे बड़ा प्रिय है। अच्छा आपको इतना प्रिय है? मुझे बहुत अधिक प्रिय है, ऐसा भक्त है, बहुत प्यारा है। और आप लोग सब अब यहां मत बैठे रहो, सामने जाओ, जाकर के अगवानी करके लाओ, स्वागत करके लाओ उसका, बड़ा प्यारा भक्त है, आज बड़ा खुशी का दिन है। गुरु महाराज जाम्बो जी ऐसा कह रहे हैं, सुनकर के भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी खुशी भी हुई कि ऐसा परम भक्त है। गुरु महाराज जाम्बो जी उसके आने की खबर सुनकर के खुश हो रहे हैं। वास्तव में कितना प्यारा होगा, कितना भक्त होगा। और सब खुशी से कि ऐसे भक्त का आज दर्शन मिलेगा। वे सब भक्त जो है खतावड़ में कणी मजीरा लिया है, कणी की लियो है और वे तुरंत भी तू उठ चाल पड़ा। आगे गया थोड़ी दूर, रत्नो और बिंगी पत्नी दोनों चाल्या आवे हा। दोनों को के पास जाकर के सबने प्रणाम किया और दोनों की परिक्रमा लगाई और फिर उन दोनों पति पत्नी को आगे किया है। सब भक्त पीछे चल रहे हैं, साखी हरजस भजन गाते हुए वो सब चल रहे हैं, गाजे बाजे के साथ समराथल धोरे पर आ रहे हैं। जैसे ही बस बिल्कुल नजदीक पहुंचे और थोड़ी दूर भाई बिल्कुल जाम्बो जी यहीं पर हैं। जैसे ही गुरुदेव जाम्बो जी ने उनकी ओर देखा, रत्ने की आंखों में पानी आ गया, बड़ा भाव से परिपूर्ण भक्त था। और जैसे ही रत्ने को गुरु महाराज जाम्बो जी ने देखा, स्वयं भगवान जाम्बो जी खड़े हो गए और वहां से चलकर उसके सामने गए और जाकर के
जब नजदीक पहुंचे रत्ना चरणों में गिर गया, प्रणाम किया और गुरु महाराज जांबोजी ने रत्ने के सिर पर हाथ रखा है। कैसा अनुपम दिव्य दृश्य होगा जब एक भक्त अपने भगवान से साक्षात मिल रहा है, भेंट हो रही है और अनेकों भक्त पास में खड़े उसका आनंद ले रहे हैं। रत्ना बड़ा भाव से परिपूर्ण है, आंखों में अश्रुधारा है भाव से प्रेम की, और गुरु महाराज जांबोजी अपना हाथ सिर पर फेरते जा रहे हैं। आकर के बैठे, रत्ना पास में बैठा, रत्ने की पत्नी भी बैठी, आसपास सभी भक्त लोग बैठ गए। और जैसे ही बैठे, रत्ने को गुरु महाराज जांबोजी ने पूछा, ये रत्ना कुकर है, सब ठीक है? इतना कहते ही रत्ने ने हाथ जोड़ लिए, कुछ बोल नहीं पाया। और गुरु महाराज जांबोजी खुद दूसरे भक्तों को कहने लगे, थाने ठाए कि वो बड़ो पक्को भगत है। खुद रत्ने की उपस्थिति में खुद गुरु महाराज जांबोजी अपने मुंह से उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी भक्ति की बड़ाई कर रहे हैं और सब भक्त सुन रहे हैं। गुरु महाराज जांबोजी कहने लगे, ओ बड़ो भगत है, बड़ो प्यारो बड़ा है मन है। क्यों? थाने ठाए कि अभी वो सास रह गयो और बित एक साधु को अपमान होंदो देखियो तो 2000 को दाय जो द्यार बे बी टेम तो 2000 रुपया गणाइया, बहुत गणा हा। इतो मोटो दाय जो ओ हम ही कौन जा क्यों, साधु को अपमान है भी तू नहीं रू। और भी तू तुरंत भी रहेंगे, सब बाहु रिश्ता तोड़ दिया। एक साधु गए सम्मान की खातर, और संत मेरा बड़ा प्रिय है और इन संताओं तो भाव है, इन खातर ओ भी मन तो प्रिय है। और यूं आगी तो और बड़े होनो, राजा एक हिरण मंगवायो और भी हिरण की रक्षा खातर सब आपको धन दे दियो राजा ने। बड़ा ही राजी होया, गए मरणों कौन पड़ियो, भगवान का दर्शन बड़ा है ही गिंदा न गिंदा, भगवान की कृपा आएगी, धन के बदले छोड़ दियो। खुद भगवान जांबोजी रत्ने की इतना बड़ाई करे कि तो बड़ो भाग है लो भक्त रत्ने को। और सब बड़ाई कर सब प्रसन्न होया, भक्त की लीला भगवान के मुखों सुनी, सब बड़ा राजी होया। और गुरु महाराज जांबोजी रत्ने ने गयो, रत्ना मैं बड़ो प्रसन्न हूं, बड़ो खुश हूं, मांग तू के मांगे, कि चाहिए तो मांग ले। और रत्नो जो है हाथ जोड़ और भगवान का चरण पकड़िया है। और रत्नो बस एक बात कहने लाग्यो, हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ का वास लगे मुझको, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ का वास लगे मुझको। अब तो तेरे ही रूप में बस प्रभु का एहसास लगे मुझको, अब तो तेरे ही रूप में बस प्रभु का एहसास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ का वास लगे मुझको, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ का वास लगे मुझको। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की जय हो। तो रत्ना गुरु महाराज जांबोजी से कहने लगा, प्रभु आपके चरण मिल गए, मैं इन चरणों को छोड़ना नहीं चाहता, इन चरणों से दूर नहीं जाना चाहता, और इन चरणों में ही मेरे लिए बैकुंठ है। आप बस इतनी कृपा करो कि इन चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। और उस समय गुरुदेव जांबोजी ने भी बड़ी कृपा की और काफी समय तक ज्ञान चर्चा हुई। गुरु महाराज जांबोजी ने अनेकों उपदेश दिए, अनेकों बातें बताई। और
अंत में कहने लगे तो की मांग तो ले भड़ई, मेरी इच्छा है। गुरु महाराज जांबो जी बार बार आ गए, लेकिन रत्नो गए मन तो गुरु जी की नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज जांबो जी तो आ घुआनी चावे गए भाई मन बतावे आप कन्नऊ भाई मन घरों काट दियो काडोड़ो आयो। लेकिन रत्न ने आपको दुख को एक बात भी नहीं बताई और गयो गए मन तो बस थारा चरणा का दर्शन मिलिया, थारी भक्ति मिली तो और मन की चाहिए नहीं। गुरु महाराज जांबो जी आप ही जिक्र छेड़े और गयो गए अभी पुठो किंदा जान को विचार है। रत्नो कहने लाग्यो गुरु जी पुठो बड़ा कित पुठो जू कित तो घरों तो धक्को देर काढ़ियो है गए जकऊ जोड़ी है बीक ने जा बोई राखी अभी मन तो थे ही राखो मन ठाको नहीं। गुरु महाराज जांबो जी गयो तू मेरो बड़ो प्रिय भक्त है और मेरी भक्ति और मेरा उपदेशा खातर ससुरालो नातो तोड़ियो, जीवन दाव पर लगायो जीव दया खातर और परिवार भी निकल गयो, बे भी ठुकरा दियो और जक्का ने सब ठुकरावे बाने हूं अपनाया करूं। और गुरु महाराज जांबो जी बिना 4 वरदान दिया और गुरु महाराज जांबो जी गयो गए सब पहलो वरदान तो ओ है तू किते ही जई जकी जिगा जार निवास करी बित तन धरती में गाड़ेड़ो धन मिली, वो धन तेरो ही है और मैं ही तन दियो है। जको दहेज गो धन ते 2000 गो ठुकरायो बिंगो 4 गुणा तन प्राप्त है, ओ मेरो वरदान है। और गुरु महाराज जांबो जी बड़ा वरदान दियो कि तेरी जो संतति है तेरी पीढ़ियां आगे बढ़ती रही, ओ मेरो आशीर्वाद है। और तीसरो वरदान दियो कि तन मेरी अनपायनी भक्ति प्राप्त हुई और तेरे कुल में भी बड़ा बड़ा भक्त पैदा आई। और चौथो वरदान दियो गुरु महाराज जांबो जी केवण लाग्या कि ओ तेरो अंतिम जन्म है, ई बाद में बड़े तन जन्म लेवणो नहीं पड़े, ओ मेरो चौथो आशीर्वाद है। गुरु महाराज जांबो जी 4 वरदान रत्ने ने दिया और भी बाद में पारवे गांव में बसायो, पारवे गांव में रहा बित भी अन्न मिलियो धन मिलियो और अनेकों प्रकार का चमत्कार भगवान बिंग जीवन में करया, अनेकों प्रकार वो भक्ति करे, भक्ति को भाव दृढ़ होयो और इतनी महिमा है ई भक्ति में कि आपा भी भगवान की भक्ति के कारण ही आज भक्त रत्ने ने याद करा। और गुरु महाराज जांबो जी का हिस्सा सिर्फ 1-2 नहीं अनेकों भक्त हुआ और भगवान का जो भक्त है भगवान बांगी हमेशा रक्षा करे, भगवान हमेशा बांगे आगे होया करे और भगवान पल पल बांगो साथ दे।